नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह के तीसरी भंडारी मुख्य मार्ग के पास एक अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं वाहन चालक फरार होने में सफल रहा। घायल युवक का नाम अनिल पांडे बताया जा रहा है, जो तीसरी बीआरसी कार्यालय अपनी निजी काम से जा रहे थे। वहीं रास्ते में उनकी बाइक एक पिकअप वैन के चपेट में आ गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं राहगीरों के सहयोग से उन्हें 108 से निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गिरिडीह रेफर कर दिया गया। नावाडीह के नारायणपुर पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़कर महज 17 वोट से चुनाव हारने वाली प्रत्याशी रूबिया खातून ने बोकारो थर्मल स्थित आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 31 मई को संपन्न हुए मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बोकारो डीसी से नारायणपुर के वोटों की दोबारा मतगणना करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मतगणना में उन्हें 1317 वोट मिले, जबकि जीत हासिल करने वाली प्रत्याशी जयंती देवी को 1334 वोट प्राप्त हुए। मतगणना के आधार पर उन्हें 17 वोट से पराजित होना पड़ा। रूबिया ने कहा कि मतगणना में 92 वोटों को अवैध करार कर दिया गया है और मतगणना में गड़बड़ी हुई है। नावाडीह प्रखंड ऊपरघाट नारायणपुर पंचायत के प्रत्याशी रूबिया खातून का निवेदक हूं और 31 मई के जो मतगणना का कार्यक्रम हुआ, मतगणना के दरमियान हमारे प्रत्याशी के मतों को रिजेक्ट कर दिया गया है 192। और मैं मांग करता हूं कि 1 से 13 तक के बूथ का फिर से गिनती किया जाए। पुनः जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के तालबेड़िया में निर्मित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति जल मीनार में 6 बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। देखिए यह रिपोर्ट। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के तालबेड़िया में निर्मित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति जल मीनार में 6 बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने जल मीनार में पेयजल आपूर्ति में लगाए गए 2 केबल कॉपर की तारों की चोरी कर ली है। घटना की जानकारी देते हुए गार्ड मिशीलाल हांसदा ने कहा कि लगभग 6 की संख्या में बदमाशों ने जलमीनार के अंदर गार्ड कमरे में जलमीनार में लगे मोटर कमरे की जबरन चाबी लेने के बाद उन लोगों ने उसे और उसके पत्नी के साथ मारपीट कर बंधक बना दिया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। चोर किया बस हम सोए थे, मोटर चला के अनचोटा पकड़ लिया खाटी में। हम बोले है जी क्या हमको मारते? हम बोलते हैं हाँ ना ना आपको नहीं मारेंगे। तो केबल तो हमको लगने दो। हमको केबल नहीं लगने देंगे। क्या हम मोटर चलाते हैं? पंचायत भर का आदमी पानी पीता है, कैसे देंगे? बोलिए ले जाएंगे। कहते नहीं लगने देंगे। कोई कीमत पता झगड़ा लड़े तो उन लोग का छोड़ मोटा मोटा रोड सलाम मारने शुरू कर दिया। मेरा भी लाठी था, हम भी शुरू करें। 2-4 गो के मारे तो और घुसा गए उन लोग। दाब के पूरा मारा सर, इधर दोनों हाथ भी मारा। तब कबू क्या तब केबल तो काट के ले गया। तो अंदर हमको घुसाया और फिर बाहर से मैंने ताला लॉक कर दिया गेटवा। वहीं बदमाशों के जाने के बाद हो हल्ला कर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद सुबह उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर लाया गया। घटना की सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। कोयलांचल लाइव डेस्क। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता रघुवर दास ने वर्तमान मुख्यमंत्री जेएमएम के हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनसे त्यागपत्र देने की मांग की है। आज धनबाद में कोयलांचल लाइव के साथ हमारे संवाददाता शांतनु चक्रवर्ती से खास बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया है। हमारे साथ हैं हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका आगे का क्या
कार्यक्रम है, कैसे क्या राज्य में जो कुछ अभी चल रहा है उसके बारे में उनका क्या मंतव्य है सुनेंगे। सर, अभी जो राज्य में जैसा चल रहा है, अभी खनन को लेकर के अभी बहुत सारा चीजें सामने आ रही हैं लगातार, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, हेमंत सरकार में जो अभी चल रहा उसके लिए खुद जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं लीज का आवंटन करना तो एक लोक सेवा के साथ साथ इन्होंने प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करते हुए भ्रष्टाचार का भी एक घोतक है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने स्वीकार किया, जब मैं 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 10 फरवरी को, तो उन्होंने कोर्ट में जो एफिडेविट करके दिया कि हमने 11 को सरेंडर कर दिया, तो जब स्वयं स्वीकार कर लिया तो उनको नैतिकता के आधार पर भी और जो 191 लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 9 के तहत स्वयं उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए था। तो आज राज्य में जो भी राजनीतिक उथल फुथल हो रहा है उसके लिए खुद जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं मारे हैं। सर, भाजपा का क्या स्टैंड होगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि राज्य में ये एक समस्या तो भ्रष्टाचार का है, दूसरा जिस तरह से बिजली की समस्या बहुत गहरी हो चुकी है और कई तरह की समस्या है जो कि आपके समय में नहीं दिख रही थी। देखिए, सरकार के 2.5 वर्ष के शासनकाल को हम देखें, न सिर्फ बिजली बल्कि बिजली के साथ साथ पेयजल पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। धनबाद की बात तो छोड़िए, रांची राजधानी जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं, सरेआम हर दिन हत्या होती है जी। तो ये सरकार पूरी तरह फेल है और आम जनता में ये धारणा बन गई है कि माननीय मुख्यमंत्री न सिर्फ अक्षम है अपितु भ्रष्ट भी है। और लोग अब कहने लगे हैं कि ये जो सरकार है भ्रष्टाचारियों के द्वारा और भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई सरकार है। इन 2.5 वर्षों में देखिए, चाहे ब्लॉक ऑफिस हो, सीओ ऑफिस हो या फिर रांची के प्रोजेक्ट ऑफिस हो, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। 3.5 वर्षों में 3.25 करोड़ जनता का इन लोगों ने खून चूस लिया। राज्य विनाश की ओर जा रही है। भाजपा का क्या स्टैंड होगा सर? भाजपा हमेशा राजनीति में करप्शन फ्री, जीरो टॉलरेंस, तो ये जो सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से आप देखें, हमारी भी सरकार थी झारखंड में 5 वर्ष, एक भी दाग, जब विपक्ष में थे वर्तमान सत्तारूढ़ दल के लोग, तो एक भी आरोप नहीं लगा पाया। आज भी 2.5 वर्ष हो गए, तथ्य के साथ एक भी आरोप नहीं लगा पाया। अब राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, लेकिन एक तथ्य के साथ, जैसे मैंने तथ्य के साथ आरोप लगाया मुख्यमंत्री जी को। क्या इसको लेकर आगे आंदोलन भाजपा कुछ करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर को समस्या को लेकर हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे विकास की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। चाहे भ्रष्टाचार, इस सरकार के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है और हम इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ते रहेगी जब तक इस सरकार का अंत नहीं हो जाता है। सर, एक क्वेश्चन और आपको, मांडर का जो ये होने वाला इलेक्शन होने वाला है उसमें क्या बीजेपी के क्या संभावना? नहीं, कल चुनाव समिति की बैठक हुई थी। अब एक उम्मीदवार हम लोग ने राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री और विधायक दल के नेता को अधिकृत कर दी थी। जो भी उम्मीदवार होगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी जी। किसकी संभावना ज़्यादा है सर? नहीं, जो जिस तरह इन 2.5 वर्षों में जनता का आक्रोश है, तो जनता का आज मोहभंग हो गया इस सरकार से, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वादे करके सरकार में आई थी कि हम 3 महीना में 1932 का खतियान लागू कर देंगे, लेकिन 3 साल होने जा रहे हैं 1932 का खतियान लागू नहीं किए। सर, आज कार्य समिति का यहाँ बैठक होने वाला है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा?
नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका मंडल से, जिला से, प्रदेश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हर 3 महीने में होती है। और अभी हम लोग पूरे देश में मोदी जी के 8 वर्ष के जो सेवा, जो सुशासन और गरीब कल्याण का यात्रा जो शुरू हुई है, उसी संदर्भ में आज जिला भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है जनता तक पहुंचाने के लिए। तो ये थे रघुवर दास जी, जो हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उन्होंने विस्तार से बात की। अभी हेमंत सरकार की अभी जो सरकार चल रही है, अभी जो समस्याएं हैं, खास करके भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है आगे आंदोलन करेगी इसको लेकर के। मांडर विधानसभा में बीजेपी की जो कौन से कैंडिडेट इस बार होंगे, इसको लेकर भी उन्होंने बातें की। हालांकि उन्होंने पत्ते नहीं खोले इस बारे में। और साथ ही साथ यहाँ पे कार्य समिति की आज जो बैठक होने जा रही है, उस पर भी उन्होंने बताया कि किस तरह से मोदी जी के जो काम चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसको किस तरीके से जनता तक पहुँचाया जाए। ये यहाँ पे जो लोग होंगे, बीजेपी पार्टी के सारे जो लोग होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे, उन तक ये पहुँचाया जाएगी और इस बारे में बात होगी। कोयलांचल लाइव के लिए कैमरामैन विशाल सिंह के साथ शांतनु चक्रवर्ती। बीजेपी के जिला कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को बेकार बांध स्थित बिस्कोबान भवन हॉल में आयोजित हुआ। पूर्व सीएम रघुवर दास ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देखिए यह रिपोर्ट। बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को बेकार बांध स्थित बिस्कोमान भवन हॉल में संपन्न हो गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, धनबाद के सांसद पीएम सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। बैठक के शुरुआत में भारत माता की तस्वीर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर नेताओं द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रघुवर दास ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस संबंध में रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में जो भी काम किया जा रहा है, उसे जनता तक कैसे पहुंचाना है, इस संबंध में बैठक में भी बताया गया। जनता पार्टी पूरे देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका मंडल से, जिला से, प्रदेश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हर 3 महीने में होती है। और अभी हम लोग पूरे देश में मोदी जी के 8 वर्ष के जो सेवा, जो सुशासन और गरीब कल्याण का यात्रा जो शुरू हुई है, उसी संदर्भ में आज जिला भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है जनता तक पहुंचाने के लिए। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग के अटल सेवा केंद्र में भाजपा किसान मोर्चा की टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में अतिथि के रूप में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री आदरणीय ललित ओझा मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा का टिफिन बैठक कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता का एक ही उद्देश्य है, किसानों के हित में कार्य करना। वहीं इस बैठक में किसान मोर्चा के सभी जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता और कई सदस्यों अपने घर से टिफिन में रोटी, सब्जी और अपने इच्छा अनुसार अन्य खाने की सामग्री अपने साथ लाकर संगठनात्मक परिचर्चा की। इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर लाए टिफिन को खाए। टिफिन बैठक है कि आज की टिफिन की बैठक के बाद राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को जो संवैधानिक अधिकारों से दूर करने का काम किया है, केंद्र सरकार की जो योजनाओं है उससे दूर करने का काम किया है, और सिर्फ दिन और रात बालू से तेल निकालने में लगी है, खनिज संपदा को लूटने में लगी है। उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में किसान मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू जी के निर्देश में और उनके नेतृत्व में हम लोग किसानों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। और जब किसान योजना से दूर रहेगा तो ये सरकार, निकम्मी सरकार भी सत्ता से कैसे दूर होगी, कैसे उसको उखाड़ के फेंकेंगे, उसकी तैयारी
और आने वाले दिनों में राज्य में किस प्रकार झारखंड प्रदेश किसान मोर्चा के क्रियाकलाप होंगे, किस तरीके का आंदोलन होगा, उस पर एक बड़ी बैठक और मंथन के लिए हर एक जिले में हम लोग टिफिन बैठक कर रहे हैं। पेयजल की समस्या से जूझ रहे जमुनियाटांड़ गांव के लोग जायजा लेने पहुंचे प्रशासनिक कुनबा। गांव का निरीक्षण, ग्रामीणों के साथ की बैठक। देखिए यह रिपोर्ट। पेयजल की समस्या से भारी संकट झेल रहे जमुनियाटांड़ गांव में शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों का कुनबा पहुंचा। अधिकारियों में प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति, अंचलाधिकारी असीम बाड़ा और पीएचडी विभाग के जेई मणिकांत कुमार शामिल थे। इस दौरान जेई मणिकांत ने कहा कि अभी विभाग की तरफ से नया चापाकल योजना नहीं आ रहा है, लिहाजा गांव में स्थित पुराने चापाकल को ही हम लोग रिपेयर करके उपयोगी बना देंगे। अगली बार जब भी नया चापाकल आएगा सर्वप्रथम इसी गांव में दिया जाएगा। तीसरी प्रखंड में जल नल योजना के तहत हर घर में आने वाले दिनों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा भी वादा जेई ने किया। इधर बीडीओ संतोष प्रजापति ने कहा कि मनरेगा से एक कुआं इस गांव में दिया जाएगा ताकि यहां के लोगों को पेयजल के साथ साथ सिंचाई की भी समस्या दूर हो जाए। जमुनियाटांड़ गाँव के लिए अभी फिलहाल 2 चापाकल यहाँ अवेलेबल है, जिसमें कम पानी आता है। हम अपने स्तर से दोनों चापाकल खुलवा के उसमें क्या कमी है उसको दूर करेंगे। इसके बाद बृहत मात्रा में पानी का समस्या का समाधान करने के लिए जेजीएम के तहत हम लोग पूरे प्रखंड किसी प्रखंड का सर्वे कर लिया गया है। इसका प्राक्कलन अब उच्च पदाधिकारी को समर्पित कर दिया गया है और ये टेंडर की प्रक्रिया में है। जैसे ही इसका वर्क ऑर्डर मिल जाता है तो हम इस पे तुरंत अविलंब इस पे काम हम शुरू करवाएंगे। क्या है, इस पानी की समस्या को लेकर मैंने पीएचडी विभाग के जेई साहब को लाए हैं। यहाँ वर्तमान में 2 चापाकल हैं। 2 चापाकल में हमने पीएचडी के जेई साहब को बोले कि उनको निकाल के देखिए, यदि गड्ढा तो बहुत ज़्यादा है, बोरिंग हुआ है, पाइप लगाने की ज़रूरत है तो पाइप लगा के उसको और यूजफुल कर दिए लोगों को। तत्काल तो ये व्यवस्था है। और हमने कहा कि मनरेगा से आप कुआं दे सकते हैं, तो कुआं हम लोग सैंक्शन कर देंगे ताकि उस जगह पर पानी पीने की समस्या भी जरा दूर हो जाए। अब 15 फाइनेंस में अभी जो नया प्रोविजन आया है कि अपना 15 फाइनेंस से चापाकल नहीं लगाना है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर हम लोग मनरेगा से कुआं दे देंगे इस गाँव में। हम लोग पानी के लिए बहुत 15 साल से हम लोग दिक्कत हो रहा है। आज भी बीडीओ साहब आया था, समस्या देख लिया है और वो चल गया है, आश्वासन दिया है वीडियो। जल्द से जल्द पानी जिस तरह एकदम पानी की तुरंत समस्या दूर करेंगे। आपको बता दें कि जमुनियाटांड़ गांव में 2 कुआं और चापानल है जिससे पानी नहीं आता है। मजबूरन ग्रामीणों को आधे किलोमीटर दूर चलकर नाले का पानी पीना पड़ता है। कोयलांचल लाइव के लिए तीसरी से रोहित भारती की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के दौरान हजारीबाग में तादाद में निर्दोष लोगों को 107 का नोटिस भेजने की कार्रवाई का सदर विधायक ने विरोध किया है। इस मुद्दे पर हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हजारीबाग जिले में एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा संबंधित थाना क्षेत्र के प्रतिवेदन के आलोक में हजारीबाग के विभिन्न थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तादाद में 107 का नोटिस भेजने का कार्रवाई किया गया है, जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अमूमन 107 का नोटिस दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, आपराधिक कृत्य और असामाजिक कृत्य को रोकने के लिए समय समय पर वैसे लोगों को भेजा जाता है जिनका पूर्व से आपराधिक या असामाजिक गतिविधियों में संलिप्तता रही हो। लेकिन हजारीबाग में पहली बार ऐसा देखा गया है जब किसी चुनाव के वक्त प्रशासन द्वारा 107 का नोटिस भेजने की कार्रवाई की गई है। पिलावल से 118 लोगों को किया गया, कुछ लोसिकना से भी किया गया है। हमको मालूम है कटकमदाग में भी हुआ है, सदर थाना मुफस्सिल थाना से भी किया गया है। इतने का तो हमको जानकारी है जो कि हम लोग के इलाके में पड़ता है।
तो जब इन सभी थानों में हुआ तो हम समझ सकते हैं कि पूरे हजारीबाग जिला में भी इसका पालन किया गया होगा। तो ये एक काइंड ऑफ सरकारी भय है जो कि मतदाता के ऊपर में लादा जा रहा है। हजारों मतदाता अगर पूरे जिले में इस भय से आक्रांत है, मान लीजिए अगर हमको धनबाद के तोपचाची में एक कुएं में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव का शिनाख्त तोपचाची बाजार निवासी श्यामलाल मोदक के रूप में किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक तोपचाची बाजार स्थित यादव सपना होटल में कार्यरत थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के मदद से शव को कुएं से निकाला गया। वहीं मृतक के भाई दीपक मोदक ने बताया कि मृतक आगे गोवा में कार्य करता था, परंतु वहां दुर्घटना हो जाने के कारण तोपचाची में कार्य करने लगा। मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस को सूचना मिलते ही शव अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। लड़का कैसे क्या हुआ ये जानकारी? हम लोग जानते हैं। कहाँ काम करता था ये? यादव होटल में। क्या नाम था आपका लड़का का? श्यामला। कितना उम्र होता होगा? 40-45। तो किसी तरह का मानसिक रूप से कुछ था क्या? ये तो बता नहीं सकते। गोवा में पहले रहा तो उसके बाद यहाँ हमारे चाचा का लड़का रखवा दिया। उसके बाद हम लोग बोले साला एक जगह रहो, तो वहाँ ठेला उला करो, धनबाद में पैसा कमाओ, रहो, साला कुछ शादी ब्याह कर देंगे, मसाला कुछ नहीं ऐसे। अरे यहाँ हम लोग रखना मानवे नहीं करे। गोवा में पहले। आपका कौन है ये लड़का? महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वाम दलों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर रैली निकालकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। देखिए यह रिपोर्ट। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वाम दलों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर रैली निकालकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां लिए पुरुषों और महिलाओं की ये झुंड सरकार के खिलाफ रणधीर वर्मा चौक पर एकजुट हुए हैं। ये सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। भ्रष्ट सरकार गद्दी छोड़ो के नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की माने तो बढ़ती महंगाई जनता पे अतिरिक्त बोझ बन रही है। करोड़ों लोग इसकी मार झेल रहे हैं और दिन पर दिन गरीब दलदल में जाने को मजबूर हैं। पेट्रोलियम की कीमत आसमान छू रही। केंद्र की मोदी सरकार कारपोरेट घराने को मालो माल कर रही है। इनके जन विरोधी नीतियों के कारण बेरोजगारी और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 30 से 31 जून तक महंगाई और बेरोजगारी जो पूरा हमारे समाज के खिलाफ वाम दलों से विरोध कर सकते हैं। झारखंड में पंचायत के कारण हम लोग विरोध किया। आज का ये धनबाद जिला का पदाधिकारी में CPIM, CPI, मार्क्सवादी समन्वय समिति, भाकपा माले, सभी उपस्थित है। हम लोग मांग करेंगे सरकार की जो नीति है अगर ऐसे चले तो तमाम खाद्यान्न का सवाल, रोजमर्रा सामान, पेट्रोल डीजल सब कॉर्पोरेट आम जनता को काला बाजारी में खरीदना पड़ेगा। ये सरकार 2020 में आवश्यक वस्तु अधिनियम जो ये 1955 को संशोधित करते हैं काला बाजार के लिए दरवाजा खोल दिया। बेरोजगारी की जो मार हो रही है, महंगाई की जो मार हो रही है, ये तमाम सवालों को लेकर हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि रोज बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल के दामों पर रोक लगाए, बेरोजगारों को काम दे और महंगाई पर रोक लगाए। इन सवालों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग ये सरकार को बताने आए हैं कि तमाम जो मुद्दे हैं, जिन्हें आपने कहा था मोदी जी ने, सबका साथ, सबका विश्वास हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी को भी आज कोई विश्वास ऊपर नहीं रहा। विश्वास टूट रहा है धीरे धीरे। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी पर इनका यह आक्रोश रैली केंद्र सरकार की कितनी आंख खोलती है, ये तो समय ही तय करेगा। दीपक कुमार के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।
बीसीसीएल एरिया 12 के दहीबाड़ी परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनी हनुमंत प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन द्वारा हेवी ब्लास्टिंग किए जाने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रोजाना के तरह आज भी आउटसोर्सिंग कंपनी हनुमंत ने हेवी ब्लास्टिंग किया, लेकिन ब्लास्टिंग के पूर्व प्रबंधन ने जामदेही ग्राम के लोगों में को कोई सूचना नहीं दी गई थी। ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर उड़कर कई के घरों पर आ गिरे। घटना के बाद गांव के लोग अपने अपने घर छोड़कर बाहर निकल गए। इस घटना को लेकर स्थानीय मुखिया शीला मुर्मू सूचना के बाद तत्काल न्यू जामदेही ग्राम पहुंची, जहां से उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा बिना सुरक्षा और बिना नेट के ही ब्लास्टिंग किया जाता है, जिस कारण 100 मीटर की दूरी पर बसे गांव में आए दिन पत्थर आते रहते हैं। उन्होंने यहां तक बताया, अगर आउटसोर्सिंग कंपनी के मनमानी लगातार चलती रही तो कभी भी एक बड़ी घटना घट सकती है। फोन करके बुलाया गया है कि यहाँ 2-2:30 बजे ब्लास्टिंग हुआ है, बिना जानकारी के, बिना सायरन के। तो कुछ पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर यहाँ गांव में गिरा है, तो छोटा भी तो घर में गिरा है, कुछ घर भी टूटा है, टाली भी टूटा है, कुछ बच्चे भी खेल रहे थे उसके सामने भी गिरा है। कुछ भी हो सकता था, लेकिन बिना मतलब सेफ्टी के ये लोग काम कर रहे हैं। जो कौन काम करवा रहा है, कौन काम कर रहा है अभी? ये बीसीसीएल के अंदर में शायद हनुमंता कंपनी का काम चल रहा है। क्या चाहिए? गांव से कितने दूर में काम चल रहा है? सामने 100 मीटर से भी सामने है। तो बोल रहे कि यह काम बंद हो। प्लास्टरिंग किया, पत्थर गिरा, घर के बगल में थोड़ा खातिर बच गया, आदमी पब्लिक बैठा हुआ था। पत्थर मैंने कहाँ गिरा? कितना बड़ा साइज का पत्थर गिरा? पत्थर मैंने एक जगह गिरा 15 किलो साइज का, एक जगह 10 किलो, एक जगह 5 किलो के हिसाब से गिरा। टाले भी फूटा है घर का। क्या लगता है इससे कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है? हाँ, इसमें बड़ा दुर्घटना हो सकता है। सेफ्टी नहीं देगा तो हो सकता है। बिना सेफ्टी के काम कराता है यहाँ पर ही, जानबूझ के कर रहा हूँ, बीसीएल करवा रहा। कौन कंपनी भी काम करवा रहा है? हनुमंत प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, हनुमंत करवा प्राइवेट लिमिटेड। आज के बजे घटना है ये करीब आपका 1:45 के बीच में 2 बजे घटना है ना। विशेष जानकारी के लिए चलते हैं, बात करते हैं अपने संवाददाता विकास गांगुली से। विकास, ये बताएं, हेवी ब्लास्टिंग में कितने घर क्षतिग्रस्त हुए हैं? हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो बीसीसीएल एरिया 12 दहीबाड़ी परियोजना से है, और यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी हनुमंत काम कर रही है। और इसी दौरान जो सो लोगों के घरों में बड़े से बड़े पत्थर, जैसे कि 5 से 7 किलो के पत्थर लोगों के घरों तक पहुंचे हैं, उनके छत तक पहुंचे हैं, जिससे पूरा माहौल भयभीत है, दहशत में है। उन लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटना आए दिन यहाँ होते रहते हैं, लेकिन यह जो घटना था उससे कुछ अलग था, क्योंकि इस बार उनके छतों पर और उनके घरों पर बड़े से बड़ा पत्थर उनके घरों तक पहुंचा है। अगर इस प्रकार की घटना कभी होती है तो एक बड़ा दुर्घटना की संभावना जताई जा सकती है। अक्सर हेवी ब्लास्टिंग की घटनाएं होती रहती हैं, प्रबंधन का क्या कहना है? इसमें प्रबंधन पूरा मौन है। इससे पहले भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है, कई बार इसको लेकर आंदोलन भी यहाँ हो चुका है, पर किसी प्रकार की हर बार प्रबंधन के द्वारा यहाँ के ग्रामीणों को आश्वासन ही दिया जाता है, इसके अलावे और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। ममता का हिंदुत्व प्यार उस समय दिखा जब वह 16 शुक्रवारी कर उद्यापन करने सिंगूरी पहुंची थी। इस बात की जानकारी ममता बनर्जी ने खुद व्रत कर लोगों को दी। हम आपको बता दें कि सिंगूर में किसान आंदोलन के दौरान ममता ने मां संतोषी से मन्नत मांगी थी कि अगर किसानों का उनका अधिकार मिल जाता है तो वह मां संतोषी के मंदिर बनवाएंगी। साथ ही वह 16 शुक्रवार व्रत भी रखेंगी और उनकी पूजा भी करेंगी। सिंगूर किसानों को जमीन मिलने के बाद ममता ने सिंगूर में ही मां संतोषी का मंदिर तैयार करवाया है। आज उस मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की तथा 16 शुक्रवार के व्रत का उद्यापन भी किया। ममता के साथ उनकी दोनों भाभी लता और कल्पना भी मां संतोषी की पूजा करने सिंगूर आई थी। মানসিক করেছিলাম বলেই আমি গত 4-5 বছর আগে একদিন বেচাকে ডেকে বললাম,
বেচা আমাকে একটু ছোট্ট জায়গা দিতে হবে। বললো কেন দিদি, বড় জায়গায় দেবো। আমি বললাম না, ওর জন্য নয়, আমার থাকার জন্য নয়, আমার একটা ছোট্ট মন্দির করতে হবে, কারণ এটা আমার কমিটমেন্ট ছিল। তোমরা জিতেছ, মা আমার কথা রেখেছেন, এটা মনের শক্তি, মনের ভক্তি বলতে পারেন। ধর্ম সবটাই মনকে কেন্দ্র করে, হৃদয়কে কেন্দ্র করে। আমি হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ईसाई আপোষ में रहना भाई भाई। আমি সব ধর্ম গ্রন্থকে ভালোবাসি। अभी की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ।